हाय, गुड इवनिंग माय ऑनलाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि कुशल मंगल होंगे। हमारे भारत में पता है आप लोगों को 25,000 तलाक रोज़ होते हैं पति पत्नियों के बीच में। इस ओर शायद किसी का ध्यान केंद्रित नहीं है, लेकिन मैं आज इस टॉपिक में बात करने पर मजबूर हो गया हूँ क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, उन्हें मैं सोशल मीडिया में जाहिर तो नहीं कर सकता हूँ। कुछ दिन पूर्व उनका तलाक हुआ है, मगर आज भी वो अपने पत्नी की याद में परेशान रहते हैं, खोए रहते हैं। तलाक कागजी कार्रवाई के तहत हो गया है, संवैधानिक तरीके से तलाक हो गया है, मगर उनका दिल आज भी अपनी पत्नी के लिए एक्साइटेड है। मतलब चाहत को ख़त्म नहीं कर पाया है संवैधानिक तरीके का तलाक, है ना। अब चलो उनका तो तलाक हो गया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है और जिनकी सिचुएशन तलाक जैसी स्टेज में आ चुकी है, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। तो मित्रों, अक्सर करके क्या होता है, पति पत्नियों के बीच में उनका एक तो बीता हुआ कल आ जाता है, वो तलाक की वजह बन जाता है, या वर्तमान या फ्यूचर। तो पहले हम समझ लें, 90% केस में पति पत्नी का बीता हुआ कल ही उन्हें तलाक की स्टेज तक लेकर जाता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए भाई, पति और पत्नी दोनों पर मेरी ये बात लागू होगी जो अपने सुखद जीवन के लिए बहुत रामबाण साबित होगी। वो ये है कि आप दोनों एडजस्टमेंट करना सीख लो, है ना। एडजस्टमेंट। यदि पति पत्नी के पवित्र और नाजुक रिश्तों की गरिमा को निभाना है तो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। समझौता, कंप्रोमाइज जिसको बोलते हैं, है ना। तो ही तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सफल में होगा। कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में मतलब सेंस देखने को मिलता है कि यार लड़की हो रही हैं, या फिर औलाद ही नहीं हो रही हैं। तो इसमें लड़की का अकेले का दोष नहीं होता है औलाद नहीं होने में, या लड़के का अकेले का दोष नहीं होता है ना। या लड़की हो रही है, कई केस में देखते हैं कि हम यार लड़की हो रही है, 4 लड़की 5 लड़की। कई बार क्या है, भ्रूण हत्या भी हो जाती है, लड़कियों की हत्या भी कर देते हैं। तो ये भी गलत है ना। यदि लड़की किसी के दाम्पत्य जीवन में हो रहे हैं तो उसमें लड़की का या लड़का का दोष नहीं है, पति का या पत्नी का दोष नहीं है। इस बात को आप समझें। अपनी सहनशीलता बढ़ाएं, अपनी सहने की क्षमता बढ़ाएं, है ना। पति पत्नी को तो ऐसा होना चाहिए मित्रों, यदि कोई किसी का पति बिगड़ा है तो पत्नी उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करे। यदि वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है तो खुद उसके जैसा बन जाए, है ना। क्योंकि वो कहावत तो है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली खालिस्तान, उसको आप पूरा कर लेना। तो देखो, यदि आपको जीवन बिताना है और एक सुख दाम्पत्य सर्वगुण संपन्न लाइफ जीना है, कंप्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है मित्रों, है ना। यदि किसी की पत्नी तेज है तो पति चाहे कि भाई उसको अपने जैसा बनाए, और नहीं तो फिर खुद उसके जैसा बन जाए। मतलब अपने आप को दोनों को अपार गंगा पहाड़ बनाना है ना, ताकि छोटी मोटी बातों को आप कंप्रोमाइज़ कर दो, है ना। बहुत से केस ऐसे होते हैं कि भाई बीता हुआ कल, लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड होते हैं और पतियों की भी गर्लफ्रेंड होती है। कई बार क्या है, ये ब्रेकअप का कारण बन जाते हैं पति पत्नियों के बीच में। तो उन दोनों से मैं यही बात कहूँगा, जो पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन में जो शादी करके आते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ, वो अपने भूतकाल को भूल जाएं और फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है और वर्तमान में कैसे फ्रीडम करना है, लाइफ के साथ कैसे फाइट करना है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। हमारे शाश्वत धर्म में तो मिसालें हैं कि पत्नियों की कैसे क्या देखभाल करना है ना, और पति की भी कैसी क्या देखभाल करना है। सती उनसैया का उदाहरण ले सकते हो आप, सती सावित्री का उदाहरण ले सकते हो, है ना, कि कैसे पत्नियां अपने पति की देखभाल किया करती थी और किस हद तक अपने पति के लिए गुजर जाती थी। और अगर हम पत्नी की देखभाल की बात करें तो आदरणीय हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, है ना। उन्होंने प्रेम का भाव भी समझाया है राधा के साथ, और रुक्मणी के साथ दाम्पत्य जीवन को कैसे जीना है वो भी बताया है ना। प्रेम का आखिरी अक्षर ही अधूरा होता है मित्रों। सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है।
है ना। आज मैं भी जवानी की दहलीज से गुजर रहा हूँ। मैंने भी सच्चे प्यार में धोखा खाया है, और ऐसा नहीं है कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है। सच्चा अगर अच्छा व्यक्ति मिले तो प्यार कई बार हो सकता है, क्योंकि प्यार भगवान का सबसे पवित्र तोहफा है, बशर्ते उसका गलत इस्तेमाल ना करें। मैं पहले बहुत ज़िद्दी था। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया ये चीज़ें, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताऊँ। मैं पहले बहुत ज़िद्दी था, बहुत अड़ियल था, घर में सबको परेशान करता था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान, मगर दुनिया में कोई मुझसे सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो वो है मेरे माँ बाप। मैंने अपनी बाल अवस्था 15 साल की आयु में अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाया। वो लड़कपन होता है ना, बहुत ख़राब चीज़ होती है। पहले क्या होता था, सीडी प्लेयर, मूवीज़ देखने का बहुत शौक था मेरे को, तो 10 रुपये 20 रुपये इकट्ठे करने में, मतलब उस समय हमारी बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए कि 10 रुपये 20 रुपये कैसे इकट्ठे होते थे। जब माँ बाप के पास होते थे पैसे तो दे देते थे, और जब माँ बाप के पास पैसे, कभी ऐसी कंडीशन बन जाती थी कि भाई छुट्टे नहीं होते थे और पैसे भी नहीं होते थे, तब मैं लड़ के झगड़ के माँ बाप से 10 रुपये के लिए लड़ाई कर लेता था। हाँ, तो ये मेरी जवानी में जब मैं कदम रखा तो इसमें सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को टारगेट किया। मेरे माँ बाप बहुत परेशान होते थे मेरे लिए, है ना। कुछ भी मतलब अपने भाई बहनों को परेशान करना, ये सारे मतलब मैंने कृत्य किया है ना। फिर जब जैसे तैसे मैंने होश संभाला, दुनिया को समझने की कोशिश किया, तब तक बहुत दूर, मतलब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक मैं दुनिया को समझ पाता तब तक मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके थे। तो ये सब कंडीशन होती, टर्म कंडीशन, जो अब मैंने जो अपनी लाइफ जो आपसे शेयर किया है, तो कुछ युवा हैं जो मेरे हम उम्र होंगे, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, आप समझ जाओ समय रहते ही। मैंने जो खोया है, मैं नहीं चाहता कि कोई और खोए। आज जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आप देखोगे तो एक है, मैं देखो उनका नाम शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जबलपुर की एक लड़की है जिन्होंने मुझे बदल के रख दिया है ना। और आज इस वीडियो में इतना कहूँगा मैं कि यदि मैं अपनी लाइफ किसी के साथ सेटल करूँगा तो वही है, उन्हीं के साथ करूँगा, अन्यथा किसी के साथ नहीं करूँगा, है ना। तो मेरा जो मतलब फ्यूचर है वो जबलपुर में है, मेरा जो भविष्य है वो जबलपुर में है। जिसने एक जिद्दैल बिगड़ेल लड़के को एक सेंसिटिव लड़का बना दिया, उस लड़की में कुछ तो बात होगी। समाज, सोसाइटी ये एक अलग चीज़ है, ये तो एक इंसानों के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। मैं सिर्फ वर्ण व्यवस्थाओं में विश्वास रखता हूँ। भगवान ने सिर्फ एक ज़ात बनाया है, वो इंसानियत, है ना। इससे बढ़कर कोई मैं कहता हूँ ना, हमारे शाश्वत धर्म में 4 वेद होते हैं। उन चारों वेदों में मुझे जाति व्यवस्था बता दो आप। इंसानों में सिर्फ 2.5 जात होती है, नर, मादा और किन्नर, है ना। तो मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया है उसकी वजह वो लड़की है। आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ उस लड़की से, शादी भी उसी से करूँगा, और मेरी सर्वगुण संपन्न लाइफ उसी के साथ संपन्न हो सकती है, वरना मैं कभी जीवन में शादी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू। मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा वादा है आज कि बारात लेके तो जाएंगे हम जबलपुर ही, और आप सभी को चलना है, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, है ना मित्रों। तो पति पत्नी का जो रिश्तों का जो गरिमा होता है, उसको यदि आगे तक ले जाना है तो आज के युवा जनरेशन लड़कियों से एवं लड़कों से निवेदन है कि कंप्रोमाइज़ कीजिए अपने पति के साथ, है ना, एडजस्ट कीजिए, तो ही ये संभव है। वरना रोज़ हमारे भारत में 25,000 तलाक होते हैं, 25 से 30,000 तलाक रोज़ होते हैं। जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते बस जय हिंद, जय श्री राम फिर से एक बार, है ना।